हेलो गाइस। तो गाइस आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं आपको ताजमहल का पूरा इतिहास बताने वाला हूँ कि आखिर ताजमहल इतना फेमस कैसे हुआ और ताजमहल की इतनी चर्चा क्यों होती है। भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। और ताजमहल को किसकी याद में बनवाया गया था, क्यों बनवाया गया था और किसने बनवाया था, आज मैं आपको हिस्ट्री ऑफ ताजमहल बताने वाला हूँ। ताजमहल की पूरी हिस्ट्री आज आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक विश्व प्रसिद्ध ताजमहल विकिपीडिया मकबरा है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में सन 1632 ईस्वी से 1653 के ईस्वी के बीच बनवाया था। यानी कि ताजमहल को बनने में जो समय लगा था वो पूरे साल 2 साल नहीं बल्कि पूरे 22 साल का समय लगा था ताजमहल को बनाने में। प्रेम के प्रतीक के रूप में मशहूर यह इमारत दुनिया के 7वें अजूबे में भी गिना जाता है। जो दुनिया का 7वां अजूबा है उसमें ताजमहल आता है, क्योंकि ताजमहल मोहब्बत की मिसाल कही जाने वाली चीज है, इमारत है। इतिहास और प्रेम कहानी। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें मुमताज महल कहा जाता था, उनसे बेहद प्यार करते थे। सन 1631 ईस्वी में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। मुमताज महल जो थी वो शाहजहां की पत्नी थी और शाहजहां उनसे बेहद प्रेम करते थे। और शाहजहां के जब 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी मुमताज, तब उनकी मृत्यु हो गई। और तभी शाहजहां ने उनकी याद में कुछ ऐसा करने का निर्णय लिया कि जिससे लोग देखें तो उनको लगे कि आखिर शाहजहां उनसे कितना प्रेम करते थे या उनसे कितनी मोहब्बत करते थे। इसी को देखते हुए उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसको आज लेकर भारत का 7वां अजूबा कहा जाता है। उन्होंने ऐसी इमारत बनाई जो कि मोहब्बत की मिसाल है। ताजमहल बिना सीमेंट के कैसे बना? ताजमहल में ना तो सीमेंट लगा है और ना तो ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। तो आखिर ताजमहल बना कैसे? आइए आज आपको बताते हैं। मुमताज की याद में शाहजहां ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाने का फैसला किया। निर्माण और वास्तुकला। निर्माण का समय सन 1632 में शुरू हुआ और कार्य 22 वर्षों के बाद सन 1653 में पूरा हुआ। ताजमहल निर्माण कैसे हुआ? कारीगर और मजदूर इसे बनाने के लिए भारत, फारस और तुर्की से लगभग 20,000 से अधिक मजदूर और शिल्पकार बुलाए गए थे। मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जो 20,000 मजदूरों के ठेकेदार थे। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। सामग्री क्या क्या लगी है ताजमहल बनाने में? राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर और सजावट के लिए कई देशों से बेशकीमती रत्न मंगाए गए थे। उस समय ताजमहल बनने की कितनी लागत थी? उस समय इस
भव्य मकबरे के निर्माण में लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो उस टाइम के 3 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते थे। तो उस समय ताजमहल बनाने का जो पूरा खर्चा था 3 करोड़ रुपए था। और 3 करोड़ रुपए खर्च करके शाहजहां ने ऐसा चीज बनाया जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है और जिसे मोहब्बत की मिसाल कहा जाता है। तो गाइज देखिए, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जो प्रेम को जताने के लिए क्या क्या कर देते हैं कि उनका लोग उनके प्यार को देखें और सोचें कि जैसे कितनी बेहद मोहब्बत करते थे वो एक दूसरे से, जो कि उनके याद में इतना बड़ा चीज बना के गए कि वो तो जो बनाए थे शाहजहां वो तो चले गए, लेकिन आज भी वह चीज है और आगे भी रहेगी। और जैसी चमक जब उन्होंने बनवाई थी तब थी, वैसे आज भी है और वैसे रहेगा, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और गाइस कहना है कि इश्क ने किसी को क्या बना दिया, किसी को कवि तो किसी को कातिल बना दिया। अरे दो फूलों की बोझ ना उठा सकती थी मुमताज, और शाहजहां ने उस पर ताजमहल बनवा दिया। तो गाइज ऐसे ही हिस्ट्री एंड स्टोरी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।